महायोद्धा, जगत प्रतापी, त्रिलोक विजेता महाराज लंकेश के चरणों में दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार हो। विजयी भव श्री राम, विजयी भव, विजयी भव। हे श्री राम, आपने मर्यादा का पालन किया है। आप भली भांति जानते हैं रावण ऋषि संतान है, ब्राह्मण है, और आप क्षत्रिय शरीरधारी राम हैं। आपने क्षत्रिय धर्म को निभाया, ब्राह्मण को प्रणाम किया। मैं ब्राह्मण होने के नाते आपको आशीर्वाद दिया, विजयी भवा। लेकिन ये रावण आपको प्रणाम नहीं कर सकता। एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय के चरणों में नमन नहीं कर सकता है श्री राम, लेकिन मैं प्रणाम करूंगा इस क्षत्रिय शरीरधारी राम को नहीं, उस आदि पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम का आवाहन करके रावण भी आपको प्रणाम करता है। कल्याण हो। प्रभु, मुझे आपने आदेश दिया था, रावण पृथ्वी पर चलो, अत्याचार करो, पापाचार करो, घोर अत्याचार। तुम्हारे अत्याचार से ये पृथ्वी खुला जाएगी, देवता सब त्राही त्राही करेंगे। उस समय हे रावण, मैं आऊंगा और तेरा उद्धार करूंगा। लेकिन हे राम, आप वो वादा भूल गए। आप यहां अवतार ले लिए, विवाह करने की तैयारी कर ली, रावण की सुधि नहीं ली। क्या वादा था आने का, पता किंचित नहीं दी। निष्ठुर हो गए प्रभु ऐसे, मेरी विपदा नहीं चीनी। अवध में जा हुए पैदा, पता किंचित नहीं दीनी। दशानन को चिढ़ाने को ये दूल्हा रूप धर ली। क्यों महाराज लंकेश, सर्वप्रथम तो आपको यह विदित होना चाहिए कि मैंने मारीच को बिना फड़ का बार मारकर आपके लंका को भेज दिया था। क्या आपको इससे भी विदित नहीं हुआ? याद आया श्री राम, स्मरण ही नहीं रह गया था। मारीच बिना फड़ का बाण खा करके लंका में गिरा। इससे यह ज्ञात होता है कि आप कुछ मनुष्यों की लीला करना चाहते हैं, इसलिए आपने ताड़का का वध किया, सुबाहु को भस्म किया, लेकिन मारीच का वध नहीं किया है। आगे के लीला में मारीच से आप बहुत बड़ा कार्य कराने वाले हैं, इसलिए आपने मारीच का वध नहीं किया है। श्री राम, पहले आप ये बताइए, इस पृथ्वी पर आपको लाने वाला कौन है? ये श्रेय किसे प्राप्त है? महाराज लंकेश, आपको। हाँ श्री राम, ये श्रेय रावण को ही प्राप्त है। अगर आज ये रावण न होता तो राम का अवतार कदापि नहीं होता। मेरे ही कारण से भगवान आप इस पृथ्वी पर आए हैं। दशरथ के यज्ञ प्रतिक्षण पुण्य 4 अंश प्रगटाए हैं। विश्वामित्र के यज्ञ का तो बहाना था, ताड़का सुबाहु हनन की ना। आगे कुछ चरित्र ही में विचार, मारीच बैठाओ सर भी ना। रास्ते में तार अहिल्या को आपने अहिल्या का भी उद्धार किया। रास्ते में तार अहिल्या को आए हो शंभु चाप पाही। हे राम, धनुष तुम तोड़ोगे, इसमें कुछ भी संशय ना। ये धनुष आपसे टूटेगा, किसी राजा से धनुष नहीं टूटेगा। मैं भली भांति धनुष को जानता हूं। श्री राम, मैं आपके मस्तक पर पड़ी रेखाओं को पढ़ रहा हूं, क्योंकि ब्रह्मा के लेख को पढ़ने वाला रावण को लोग महापंडित कहते हैं। अगर आप आदेश करें तो मैं आपके मस्तक पर पड़ी रेखाओं को पढ़ करके आपको आपके सामने व्यक्त करूं। अवश्य महाराज लंकेश। श्री राम, कहते हैं सब तुमको राजकुमार, कहते हैं सब तुमको राजकुमार, पर मैंने अचरज देखा है, स्पष्ट तुम्हारे मस्तक पर पड़ी वनवासी की रेखा। हे राम, तुम्हारे भाल बिंदु पर पिता मरण वनवास लिखा।
और भिकुट दाहिनी बीच रेखा में इस रावण कुल का नाश लिखा। आपके द्वारा रावण के कुल का विनाश हो जाएगा। देखा जाएगा समय के अनुसार। श्री राम, आपके ही भाग रेखाओं से सीता के भाग रेखाओं का वर्णन कर रहा हूं। सीता के भाग में भी सुख नहीं है, सुख नहीं पावे बाम तिहारी, पुन वनवासी न होवेंगी। पुन का मतलब 2 बार, सीता को 2 बार वन में जाना होगा, एक बार आपके साथ, फिर अकेले बन जाएंगी। पुन वनवासी न होवेंगी, सुथम साथ में राम तुम्हारी, युद्ध पराजय होवेंगी। आप रावण को मारकर जगत विजेता कहेंगे, अंत में आप भी अपने पुत्रों के द्वारा पराजित हो जाइएगा। और शंका को त्याग मम बैन सुनो, है तो गुप्त बात लेकिन मैं आपको बताता हूँ। चौथे में है आपके राहु, 7वें में है शनि पड़े, ये भी फल में नहीं भाल चिन्हों से बताता हूँ। हे राम, हमारी आपकी मुलाकात कहाँ होगी? याद कीजिए, दंडक बन, मैं स्वयं बनूं डंडी जाकर, तब होगा सीता हरण। अब आज्ञा दीजिए रावण लंका को अवश्य महाराज लंकेश। बोलिए शंकर भगवान की जय महाकाल। जाने सुअवसर सिय तब पठय जनक बोलाए सिया राम। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चले लवाए सिया राम। सेवक, सहेलियों को से कहो कि पुत्री को ला करके धनुष का पूजन करवावें। ठीक है महाराज। सखियों, राजकुमारी को ले आओ और धनुष का पूजन करा जाओ। करी नक से कछवी श्रृंगार हो आई, रंग भूम सिया प्यारी हो आई, रंग भूम सिया प्यारी। तुम्हारी महिमा शेष सूती बैरीणु, तुम्हारी महिमा शेष सूती बैरीणु, शेष न पावत पार हो आई, शेष न पावत पार हो आई, रंग भूम सिया प्यारी हो आई, रंग भूम सिया प्यारी। करी नकसिक छवि सिंगार हो आई, रंग भूम सिया प्यारी हो आई, रंग भूम सिया प्यारी। तुम्हारी महिमा शेष सूती बैरीणु, तुम्हारी महिमा शेष सूती बैरीणु, शेष न पावत पार हो, शेष न पावत पार हो आई, रंग भूम सिया प्यारी हो आई, रंग भूम सिया प्यारी।
मेरे पास आओ। बंदीजन, सभी राजाओं को मेरा प्रण सुना दो और धनुष तोड़ने के लिए आदेश दे दो। बोले बंदी बचन बर सुनौ सकल महिपाल, मन विदेह कर कहे हम पूजा उठाए विशाल, मन विदेह कर कहे हम। आए देश देश छातर के रायगढ़, ये जो स्वयंवर चल रहा है आज इसका आखिरी दिवस है। जो वीर जो योद्धा किसी भी वर्ण का हो, इस सभा के मध्य में इस धनुष को उठाकर इसके प्रतिष्ठे को कान के समान तान करके इसका खंडन करेगा, उसी के साथ में जानकी का विवाह होगा। अब बंगाल नरेश श्रवण करें। अमित राज गौन अमार को सुनून राजा जनक प्रतिज्ञा बोलची, यही मध्य धनुष राखा आचे वार वेतार, कान के समान तान के भंग तो वाकरो साथ में जानकी विवाह को राधवे। सावधान योधा गणो सुन लो ध्यान लगाए, प्रण विदेह कर कहे हम दोनों भुजा उठा। ओ देखो दरम्यान में पड़ा है धनुष विशाल, और उधर देख लो जानकी लिए हाथ जयमाल। कितनी ताकत है ये आज बानगी देखनी है, कौमी जुर्रत कौमी ताकत कौमी मर्दांगनी देखनी है। कौमी सहजोर कौन शहजादा है जिसको शहजादी दी जाए, सहजोर कौन शहजादा है जिसको दामादी की जाए। शेरों के आगे फतह पाए, शेरों के आगे फतह पाए, ये ताप कहाँ स्यारों की है, हिल मिल कर जान लगा देवे जानकी जानदारों की है। करके इस पर मिथिलेश्वर बैठे हैं आज परीक्षा में, ये पृथ्वी वीरों से सुन नहीं प्रण ठाना इसी है इच्छा में। सौगंध सहित मैं कहता हूँ गर्भ विनय के प्रण की पूरा होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा। सीता उसको अर्पण होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा। आज्ञा हो गई है, चलिए और धनुष को तोड़ डालिए। परिकर बांध उठे अकुलाई, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। आइए हुजूर। किस्मत आजमाइए। तोड़ दे। इस धनुष को तोड़ना है, अभी तोड़ देंगे। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाय, चले इष्ट देवन सिरनाय। तमकिता कितक शिव धनु धरहि, उठई न कोटि भांति बल करहि, उठई न कोटि भांति बल करहि। परिकर बांध उठे अकुलाई, जय राम। मैं तोड़ दे रहा हूँ अभी। हाँ तोड़ डालिए, तोड़ डालिए महाराज, यही चाप है, तोड़ डालिए। शाबाश। परिकर और ताकत बांध लगाइए। उठे अकुलाई, और जय ताकत लगाइए। राजा राम, चले इष्ट देवन अकेले नहीं तुम पाएगा, मैं समझ नहीं पाएगा। 10,000 राजा इस समाज में एकत्रित हुए हैं, एक एक करके जाते हैं और धनुष को नहीं उठा पाते हैं। इसलिए मेरा विचार है 10,000 राजा एक साथ मिलकर के चले और धनुष को तोड़ डालें। धनुष टूट जाएगा, फिर क्या होगा आप जानते हैं?
क्या होगा? अपना अपना शस्त्र लेकर के संग्राम भूमि में कूद जाए। जो सबको मारता काटता छाड़ता अकेला बचेगा, उसी के साथ में जानकी का विवाह होगा। इस पे हम दस्तखत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिसका बड़ा पेट वही जगत का सेठ। हमारे गले में पहनवा देना डायरेक्ट। यहाँ सेठ साहूकार की जरूरत नहीं है, यहाँ तो ताकत की जरूरत है, ताकत की। चलिए ताकत देखा बहुत है हमारे जाएगा, पास। चलिए देखा जाएगा, चलिए। भूप साहस 10 एक ही बारा, जय जय राजा राम। लगे उठावन करही नटारा, जय जय सीताराम। टूट गया, टूट गया। कहाँ टूट गया महाराज? अरे हमारा- धनुष तो वैसे पड़ा है। अरे चुप रहो, हमारा हाथ टूट गया। बैठ जाइए, नहीं तो राजा साहब आएंगे, बहुत गाली सुनाएंगे। बैठ द्रिपद जाइए। बिलो की जनक अकुलार, निपन है बिलो की जनक अकुलार। बोले बचन रोष जैनुसार, दीप दीप के भूपति नाना। आए सोनी हम जो प्रण ठाना, देव दनुजय धरि मनुज शरीरा। विपुल वीरवा ये रणधीरा। हे शंकर भगवान के धनुष, क्या आज तक आपकी पूजा इसीलिए मैंने की थी कि सभा में मेरी हंसी हो। मैंने जो प्रण किया था, मेरे प्रण को सुन करके देश देशांतर के राजा महाराजा इस सभा में आए। देवता दैत्य गंधर्व वो भी मनुष्य का रूप धारण करके इस सभा में आए। रावण बाणासुर भी सभा में आए, लेकिन इस धनुष को उठाने और तोड़ने की बात कौन कहे? कोई भी वीर इस धनुष को तिल मात्र हिला नहीं सका। इससे मुझे विदित हो गया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर है ही नहीं। अगर मैं जानता कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तो मैं यह प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। माथे लखन कुटिल भई भाव है, माथे लखन कुटिल भई भाव। यद पद फरकत नयन रिसो, यद पद फरकत नयन रिसो। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुमान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। बस महाराज जनक, बस। रघुवंश में से जो भी कहा था, उस समाज में ऐसा वचन कोई नहीं कहता। जैसा वचन वो कुल में बनी श्री राम जी को पति जानते हुए बेच चलक लिखा है। हे सूचकुरूपी कमल के सूर्य, सुनिए, सच स्वभाव से कहता हूँ, कुछ है मान से नहीं, कुछ क्रोध से नहीं। यदि आपका क्या पाओ तो इस प्रमाण को गेंद की तरह उठा लूं, कच्चे घड़ों के समान फाड़ डालूं। महाराज जनक, सुरीली पर्वत को मूल्य की तरह तोड़ सकता हूं। प्रभु, आपकी प्रताप की महिमा से बेचारा पुराना धनुष कौन सी चीज है? भगवान आज्ञा हो, कुछ खेल कर लूं। इस धनुष को कमल डंडी की तरह चढ़ाकर सौ जुदा लेकर तोड़ा चला जाऊं। महाराज जनक, जनक तूने कहा जुबान, जिगर में तीर बैठे हैं, जिगर को तीर बैठे हैं। अरे रही जो जानकी कुमारी, क्या गम है मुझे? गम है तो राजन, हम बल वीर बैठे हैं। महाराज जनक, तो रहू छात्रा के डंग जमीन, तप प्रताप बलिनाथ, जो न कहूं प्रभु बस मत, पुलिया धराओ धनुहाथ। अरे पुलिया धराओ धनुहाथ नाथ, यही मैं पालोपू, उलट हूं प्रमाण, यदि मैं क्षण में कोपू। इन राजन संहार मान,
तिलकार मुख मोरू, ऐसा ना करूं प्रभु तो मैं लक्ष्मण नाम न कहाऊं। महाराज जनक सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय आप मान नहीं सोच सकते हैं। अरे जिनको सुनने की वह चुप नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते हुए ऐसा भी कोई कहता है। अरे जैसा अफसोस भाड़ा भाषण मिथिला का महाराज का है, रघुवीर राम जी के होते हुए अंचित वाली का डाली है। यह शब्द हृदय से चुपता है, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, हे बलवानों की पृथ्विया, जिस दिन न होंगे बलवान उस रोज न होगी पृथ्विया। सुना हूँ राम रघुवंश मणि, रघुनंदन रघुवीर, और इस भरा अपमान ले मुझको क्या वीर, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अपमान ने मुझे गंवाया है कृपा गुरु चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्यागकर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं में, तो दरबार क्या विशाल सारा प्रमाण उठाऊं में, कच्चे घड़े के समान फाड़ डालूं, काजल मुल्ली की तरह नहीं चुटकी में तोड़ डालूं, जल को थल को जल कर दूं, अरे लाओ तारों को सूर्य में तरफ पीस डालूं, पृथ्वी और पहाड़ों को। अरे फिर धनुष पुराना खीसा पीटा तीसरा किस गिनती में है, साकरा कोस लेना दौड़ू, इतना बल तो अंगुली में है। लखन सकोप बचन दे बोल, डगमगान महिदे गज डोल, डगमगान महिदे गज डोले। क्या है बोलो? भूकंप आ गया क्या? हम कुर्सी पे बैठे थे, कुर्सी हमारे ऊपर बैठ गई। महाराज 10,000 राजा एक एक करके गए धनुष के अरे पास। वो सब नहीं पूछ रहा हूँ, वही बार बार बकता रहता है, वो तो मैं भी देखा हूँ। धनुष को नहीं उठा पाए तो हम भी जानते हैं नहीं धनुष विदेहराज जी उठाओ। पर कोई वीर है ही नहीं। अरे कैसे नहीं, अभी तो हम ये हैं। आप भात खाने वाले हैं, भात खाएंगे बस और कुछ नहीं करेंगे। अरे क्यों पृथ्वी हिली, ये कारण बताओ, हम नहीं कुछ जानते हैं, बताओ। राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी बोले धनुष की क्या बात है? कहाँ बैठे हैं? उस तरफ बैठे हैं, देखो उधर। अंगुली मत दिखाओ। तब कैसे करें? इशारे से। मुक्का दिखा रहे हो, मुट्ठी दिखा रहे हो, तब कैसे करें? इशारे से समझ जाओ। आप ऐसे कहो। हाँ आप ठीक है। वो बोले धनुष की क्या बात है? हाँ। यदि प्रभु हमें आज्ञा दे अच्छा। तो मैं पृथ्वी को उलट पलट के रख दूं। बाप रे बाप। इस बात को सुन करके पृथ्वी डगमग कांपने लगी। आप कुर्सी के नीचे, कुर्सी आपके पेट के ऊपर। बाप रे बाप, ये जो छोटे वाले मिर्चाई लाल हैं, हाँ, वो मिर्चाई उनके लाल। क्रोध करने से पृथ्वी डगमग करने लगी। हाँ, कांपने और जो लगी। बैठे हैं ताम बरन के, कहीं वो क्रोध कर दिए तो हम तो रसातल में चले जाएंगे। रामलाल। और कहीं दाढ़ी वाले बाबा बैठे हैं वो विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी, उठहु राम भंगहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। हे रामलाल जी, अब आप उठिए, अब वो समय आ गया। आप जाकर शिव जी का धनुष का खंडन करिए और जनक जी को संताप को दूर करिए। आपके लिए ये मेरा आशीर्वाद है। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषादन कछु उरयावा। हे गुरुदेव भगवान, आप सत्य ही कह रहे हैं। अब ये उचित समय आ गया है जिससे भगवान शिव के इस विशाल अजगो पिनाक का खंडन किया जा सके। हे नाथ, इस सभा में अनेक राजा महाराजा वीर आए, परंतु किसी से ये धनुष हिला तक नहीं, जिसके कारण से महाराज जनक अत्यंत ही शौकीन और मलिन मन लिए अपने कच्छ में पड़े हैं। नाथ लखो मिथिलापुर को, मिथिलापुर शोक के बादल छाए रहे।
रोई रहे नरी नारी सभी, सिया रोई रहे अतिशय दुख पाए। यह धन को सरकंज करूँ, यह पाप है हमरे बाधे। हे नाथ, साधुन को सुख देऊँ, दुष्टन को दुख देऊँ, सारी करुणा पिनात को मैं बारिध में बोर दूँ। आई जो दीप दीप के महीप सब, चाँप न उठाई हैं, सभा का मुख मोड़ दूँ। देखो कैसो कठोर शिव धनुषिया, हे प्रभु आयस जो पाऊँ तो सरासन को तोड़ दूँ। लखन लखऊ रघुवंश मणि, ताकऊ हर को दंड। पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। पुलक गात बोले बचन, दिशि को डरहु कमठ तोला। सावधान! हे शेष, हे कच्छप, हे बरा, तुम लोग पृथ्वी थामे रहो। प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ना चाहते, तुम लोग हमारे आज्ञा मानकर पृथ्वी थामे रहो। देखी विपुल विकल देहे लक्ष्मण रामा। भजो भजो सिया हो, निमिष बिहात कलप सम। तेहि लक्ष्मण रामा। भजो भजो सिया हो, त्रिसित बार बिनु जो तनु, त्यागा लक्ष्मण रामा। भजो भजो सिया हो, मुए करई का सुधा प्रणागा। लक्ष्मण रामा। भजो भजो सिया हो, का बरसा सब कृषि सुखाने। लक्ष्मण रामा। भजो भजो सिया हो, समय चूके पुनि का पछताने। लक्ष्मण रामा। भजो भजो सिया हो, असजिय जान जान की, देखी लक्ष्मण रामा। भजो भजो सिया हो, प्रभु कुल के लख प्रेत विषेक। लक्ष्मण रामा। भजो भजो सिया हो, गुरु के प्रणाम मन ही मन, कीन्हा लक्ष्मण रामा। भजो भजो सिया हो, अति लाघव उठाए धनु, लीन्हा लक्ष्मण रामा। भजो भजो सिया हो, दम के उदामिनी जिमी जब, लयऊ लक्ष्मण रामा। भजो भजो सिया हो, पुनि नभ धनु मंडल सम, भयऊ लक्ष्मण रामा। भजो भजो सिया हो, लेत चहावत खैचत गाहे। लक्ष्मण रामा। भजो भजो सिया हो, काहू न लखा देख सब आढ़े। लक्ष्मण रामा। भजो भजो सिया हो, कहीं छन राम मात धनु तोड़ा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। सेवक महाराज सहेलियों से कहो कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष का खंडन कर दिया है, पुत्री को ला करके और जयमाला पहनवाएं। ठीक है महाराज। सखियों, राजकुमारी सीता को ले आओ। भगवान श्री रामचंद्र जी शंकर भगवान के धनुष का खंडन किए हैं, इसलिए विजय माला पहना जाओ। जैसी आज्ञा। जानकी खड़ी झरोखे, झांके हाथ लिए फूलन की माला। जानकी खड़ी झरोखे, झांके हाथ लिए फूलन की माला। हाथ लिए फूलन की
हाथ लिए फूलन की माला। फूलन की माला। पहले रावण बाणासुर आए, पहले रावण बाणासुर आए, धनुष नहीं टाला ओ मोरी, धनुष नहीं टाला, जानकी खड़ी झरोखे जाके। सरकार, हमारी किशोरी जी आपके मस्तक तक नहीं पहुंच पा रही हैं, इसलिए आप थोड़ा सा झुक जाइए और जयमाला पहन लीजिए। सरकार कुछ बोलते नहीं है, जयमाला नहीं पहनेंगे? झुक जाओ तनिक रघुवीर लले मोरी छोटी से। झुकी जाओ तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। झुक जाओ तनिक रघुवीर लले मोरी छोटी से। झुक जाओ। कब से खड़े पगी दुखनी लागी, कब से खड़े पगी दुखनी लागे, दया करो बेपीर लली मोरी छोटी सी। झुक जाओ तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। तुम तो राजी कुंवरी रघुवंशी, तुम तो राजी कुंवरी रघुवंशी, हमें मिथिला की नार लली मोरी छोटी सी। झुकी जाओ। सरकार, इतनी देर से आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, आप झुक जाइए, जयमाला पहन लीजिए। भगवान ने जिस समय धनुष का खंडन किया, सीता जी जयमाल लेकर के आई। संत का भाव है किस प्रकार से कितनी कठिनाइयों के साथ सीता जी ने भगवान श्री राम के गले में जयमाला पहनाई। आइए इस भजन के माध्यम से इस दृश्य का अवलोकन करते हैं। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब स्तुत करने लगे दशरथ कुमार की, दशरथ कुमार की, दशरथ कुमार की, दशरथ कुमार की, दशरथ कुमार की। अब देवी देवता भी लगे करने आरती, और देवी देवता ही लगे करने आरती, सभी देवी देवता भी लगे करने आरती, सब देवी देवता ही लगे करने आरती। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी। कहीं वेद मंत्र हो रहा था मीठी तान से, कहीं वेद मंत्र पढ़ रहा मीठी तान, कहीं वेद मंत्र हो रहा था मीठी तान से, कहीं वेद मंत्र पढ़ रहे थे मीठी तान से। फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से, आसमान से, आसमान से, आसमान से, आसमान से। हाथों में जयमाल लेकर के सीता जी आई। अब समस्या खड़ी है, कैसे गले में जयमाल डालूं, क्योंकि भगवान जहाँ खड़े थे वो सिंहासन पे ऊंचा था और लंबाई भी ऊंची थी। सीता जी की लंबाई छोटी थी और भगवान के मस्तक पर मुकुट था, इसलिए दिक्कत हो रही थी जयमाल डालने में। हाथों में लिए माल जब आई है जानकी, जयमाल लिए
हाथ में जब आई जानकी, जयमाल लिए हाथ में जब आई जानकी, जयमाल लिए हाथ में जब आई जानकी, डालो गले में कैसे वो हैरान थी खड़ी, हैरान खड़ी, हैरान थी खड़ी, हैरान थी खड़ी, हैरान थी खड़ी। क्या करूं? सीता जी ने सोचा अब कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। सीता जी ने सोचा लक्ष्मण शेषावतार है, इसकी सहायता लेनी चाहिए। सीता जी ने कुछ हिचकी मन में और ये सीता ने बिचारा, कुछ ठिठकी और मन में सीता ने बिचारा, कुछ हिचकी मन में और ये सीता ने बिचारा, कुठित की मन में और ये सीता ने बिचारा, आंखों ही आंखों से किया लक्ष्मण को इशारा, लक्ष्मण को इशारा, लक्ष्मण को इशारा, लक्ष्मण को इशारा, लक्ष्मण को इशारा। इशारा किया, तुम तो शेष अवतार हो, सारी पृथ्वी का भार तुम्हारे मस्तक पे है। एक काम करो, जिस स्थान पर मैं खड़ी हूँ वहाँ की थोड़ी पृथ्वी उठा दो ताकि तुम्हारे भैया के बराबर मैं हो जाऊँ और गले में जयमाल डाल दूँ। हे शेष के अवतार हमें दीजिए सहारा, हे शेष के अवतार हमें दीजिए सहारा, हे शेष के अवतार हमें दीजिए सहारा, हे शेष के अवतार हमें दीजिए सहारा। भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, एहसान तुम्हारा, एहसान तुम्हारा। एहसान तुम्हारा, एहसान तुम्हारा। लक्ष्मण जी सोचा माँ मुझसे सहायता मांगती है, पृथ्वी उठाने की बात करती है। लक्ष्मण जी ने इशारे में कहा, माँ जहाँ पर तुम खड़ी हो अगर वहाँ की केवल पृथ्वी उठाऊं तो पृथ्वी खंड खंड हो जाएगी, अगर पूरी पृथ्वी उठाता हूँ तो जैसे अब स्थिति है वही स्थिति बाद में भी रह जाएगी। सीता जी ने कहा कुछ तो करो ताकि मैं जयमाल पिन्हा सकूं। लक्ष्मण जी ने क्या किया, इतनी सी बात सुन के लखन लाल उठ पड़े, इतनी सी बात समझ के लक्ष्मण जी उठ खड़े, इतनी सी बात सुन के लक्ष्मण जी उठ पड़े, इतनी सी बात समझ के लक्ष्मण जी उठ पड़े, और जाके अपने भैया के चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े। जा करके भगवान के चरणों में लेट गए। भगवान ने सोचा धनुष का खंडन किया हमने, इसलिए प्रणाम करने आया होगा, पर उठने का तो नाम नहीं ले रहे हैं। 2 मिनट 5 मिनट घंटों बीत गए, भगवान अंतर्यामी हैं, आज हो क्या रहा है। भगवान ने तुरंत सीता लक्ष्मण के हृदय की गत को जाना, कहा ये बात है आज लक्ष्मण और सीता मिल गए हैं, ठीक है आज अगर मेरा सर झुकेगा तो मेरे छोटे भाई के सामने झुकेगा, कोई दिक्कत नहीं है। श्री राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, सर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को, अपने भ्रात को, अपने भ्रात को, सर नीचा देख सीता ने जयमाल डाल दी, सीता ने जयमाल डाल दी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, 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 जय जय हो। वही छबे अब लोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली, सिय जयमाल राम उर्मेली।
हेलो, आइए एक बाल कलाकार छोटा सा एक भजन फिर लीला का समापन हो। कि तूने बीच जनकपुर या के धनुआ तोड़ डाला कि ओ दशरथ के लाला मच गए सारे जनकपुर हाला ओ दशरथ के लाला कि धन सा तोड़ डाला तूने बीच जनकपुर या के धनुआ तोड़ डाला कि ओ दशरथ के लाला मच गए सारे जनकपुर हाला ओ दशरथ के लाला कि धन सा तोड़ डाला। बकासुर में जाते हैं प्रभु बकासुर के मारेला तारक वन में जाके प्रभु तारिका के मारेला। बकासुर में जाके प्रभु बकासुर के मारेला तारक वन में जाके प्रभु तारिका के मारेला। हो तूने ये कही वन में हो तूने एक कही वन में सुबहू को मार डाला कि ओ दशरथ के लाला मच गए सारे जनकपुर हाला ओ दशरथ के लाला कि धन सा तोड़ डाला। बोली ने सिया आनंद लिया। रामचंद्र रामलीला का भगवान आज का की प्रसंग था जय। धनुष्य के।